आइए आपको बराह रास्त ये चलते हैं। निगरान वज़ीर दाखिला इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहाँ पर रखा जाएगा, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाएंगी, उनको खाना पीना प्रोवाइड किया जाएगा और पूरी श्योरिटी के साथ बच्चों को और ख़वातीन को बिलखसूस और बुज़ुर्गों को इंतहाई एहतराम के साथ रखा जाएगा। लेकिन साथ साथ हम 1 नवंबर के बाद किसी भी किस्म के अपने जो इनखला है, जो गैर कानूनी मुकीम है पाकिस्तान में रह रहे हैं, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और उनके हमने स्टेज वाइज ऑलरेडी आपको बता दिया था। थोड़ा सा इसमें एक मिसपरसेप्शन जो मुझे समझ आ रही है, ये हम बात करें इल्लीगल जो सिटीजन्स हैं, जिनके पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनके पास कोई स्टे का जवाज़ नहीं है, तो पहले स्टेज में हम उनको निकालेंगे और उनके लिए हमने होल्डिंग सेंटर्स बना लिया। उनको जेलों में नहीं भेजा जाएगा, उनको उन सेंटर्स में रखा जाएगा और उन सेंटर्स से उनको लेके जाया जाएगा पाकिस्तान से बाहर, और वो जिस भी मुल्क में होंगे। साथ साथ जो करेंसी की उनको इजाज़त होगी वो 50,000 रुपीज़ पर फैमिली। इससे ज़्यादा करेंसी जो है वो हमारे मुल्क से वो कैश की सूरत में नहीं ले जा सकते हैं, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू या किसी और चैनल के थ्रू। उसके लिए फिर एक मोडेलिटी तय हो रही है, वो इंशाल्लाह आजकल में हो जाएगी। कैश में 50,000 रुपीज़ या अफ़गान केस में अफ़गान नेशनल्स जो हैं वो 50,000 रुपीज़ अफ़गान करेंसी में ले जा सकते हैं पर फैमिली। इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं होगी। और इसके अलावा जो पाकिस्तानी होंगे, जो हमारे सिटीजन्स होंगे, वो जो फैसिलिटेशन का काम करेंगे, इन इलीगल फॉरेनर्स को अपने पास रखेंगे, चाहे वो ज़मीनों में रखें उनको अपने फसल के काश्त के लिए, चाहे उनको कहीं फ्लैट्स में रखें, चाहे अपने घरों में रखें, तो वो हमारे लॉ की वायलेशन है और उसके ख़िलाफ़ हुकूमत बड़ी सख्ती से निपटेगी। जितने भी इलीगल आईडी कार्ड्स बनाए गए थे, अब क्योंकि वो लीगल हो चुके हैं, हमारा सिस्टम या हमारा जो आइडेंटिटी थी उसकी थेफ्ट हुई है, तो उस थेफ्ट में जो लोग सामने आएंगे उनकी भी हम पूरी नादरा दिन रात उस पर काम कर रही है, तो उसको भी, उन लोगों को भी सज़ाएं दी जाएंगी कि जो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस होंगे और उन प्रॉपर्टीज़ को, जो इलीगल प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट भी हम जाएंगे। और उन पाकिस्तानियों में जिन्होंने फैसिलिटेशन का किरदार अदा किया है, उनके लिए भी मैं ये कह रहा हूँ कि लॉ के मुताबिक उनको जेलों में भेजा जाएगा और उनको प्रोसिक्यूट कराया जाएगा, अदालतों से सज़ाएं दिलाई जाएंगी। तो मेरी फिर एक दफ़ा ये अपील है उन लोगों से जो यहाँ पर रहना इलीगल रह रहे हैं, कि वो वॉलंटियर रिटर्न का हमारा टाइम 1 नवंबर तक है, वो वॉलंटियर रिटर्न पे जाएं, बजाय इसके कि हम सख्ती करें। हम उसमें ज़ाहिर है हमने जियो फेंसिंग कर ली है, वो कहाँ पर है हमने आइडेंटिफाई कर ली है और हमें मालूम है कि वो कहाँ पर है। वो देहातों में है पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है, वो पाकिस्तान के डिफरेंट छोटे शहरों में है, छोटे कस्बों में है, दूर दराज देहातों में है। हमारे पास मुकम्मल रियासत के पास नो हाउ है कि वो कहाँ पर है। ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह ताला 1 नवंबर के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे। वॉलंटियर रिटर्न को हम बड़ा इनकरेज कर रहे हैं कि जो वॉलंटरली रिटर्न करेगा उसके लिए ज़ाहिर है मुश्किलात कम होंगी, जिसको हम बड़ा लेके जाएंगे उसके लिए मुश्किलात तो होंगी। शुक्रिया जी। जुल्फरनैन साहब ARY से से आपकी बातचीत होगी, उनके फंड जो हैं उनके अरेंजमेंट। इसके साथ साथ ये मुझे बता दें कि जो शनाख्ती कार्ड, अब क्योंकि आपने कहा कि जो शनाख्ती कार्ड ये बनवा चुके हैं, हम उनके DNA भी करवाएंगे कि वो अफगानी हैं, तो फिर उनके शनाख्ती कार्ड मंजूर होंगे, वो प्रोसेस कहाँ तक। देखिए, आपका जो पहला सवाल है, तमाम प्रोविंसेस से बात होगी, तमाम प्रोविंसेस अपने अपने हदूद में सेंटर्स बनाएंगे। उनके जो फाइनेंसेस हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बेयर कर रही हैं, चाहे वो सिंध है या पंजाब है या KP बलूचिस्तान। AJK के केस में इस्लामाबाद और रावलपिंडी पुलिस, वो उनको, क्योंकि उनकी जो वो है बॉर्डर पे, हम लेंगे उनसे और उनको वहाँ पे भेजेंगे। ID कार्ड का देखें, इसीलिए यहाँ पर एक जनरल साहब को लगाया गया था ताकि उनका जो सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस है उसको और जो टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है उसको क्लब किया जाए। और उसमें ज़ाहिर है बहुत बड़ा डाटा का थेफ्ट हुआ है, बहुत बड़ा डाटा का ब्रीच हुआ है। इट विल टेक सम टाइम, बट ज़ाहिर है हम उसमें जाएंगे और उस हद तक पहुंचेंगे। हमें DNA कराना पड़े, हमें कोई भी वो करना पड़े, हम किसी की फैमिली ट्री में, कितनी अजीब सी बात है कि अगर आपकी फैमिली ट्री में कोई और आ जाए, तो ये तो आपका डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो उसमें ज़ाहिर है हम जो भी उसमें एफर्ट्स होंगी वो हम कर रहे हैं और नादरा कर रही है और मज़ीद करेंगे और इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स हम इसको कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। कमरुल मुनव्वर साहब समा से, डॉक्टर साहब एक मिनट, कमरुल मुनव्वर साहब समा से। सर ये बताइएगा कि क्या कुछ अफगान ऐसे भी हैं जिनको एमएनएसटी इस हवाले से दी जा रही है कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और अपनी जितनी उनकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो जितने उनके पास पैसे हैं वो बैंक में रखेंगे एक इन्वेस्टर के तौर पे, उसके बाद उनको यहाँ पर एक वीज़ा इशू किया जाएगा, तो क्या ऐसी एमएनएसटी को सोचा जा रहा है? देखिए, आप समझने की कोशिश करें कि हम इंटरनेशनल दुनिया को कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करें। हम उनके लिए वीज़ा पॉलिसी हमने बनाई है जिसको बिजनेस वीज़ा पॉलिसी का हमने नाम दिया है। हम कैसे सोच सकते हैं कि अफ़गानिस्तान हमारा ब्रदर हमसाया मुल्क है, उसके इन्वेस्टर्स आएंगे, हम उसको डिस्करेज करेंगे? हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि जो इलीगल लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो लीगल फ्रेमवर्क में आना चाहता है, जो वीज़ा के साथ आना चाहता है, पासपोर्ट के साथ आना चाहता है, जो यहाँ पर बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हम उसको वेलकम करेंगे। जिस तरह हम किसी और मुल्क के शहरी को बिजनेस वीज़ा के लिए फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, वो अफ़गान शहरियों के लिए भी है। बात इतनी है कि जो इलीगल यहाँ पे रह रहे हैं, जिनका कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है और फिर कभी कोई तस्करा होता है, कभी कोई परमिट होता है किसी पीए का, किसी उसका, उस सिलसिले को ख़त्म करके हम इतनी सी बात कह रहे हैं कि आप वीज़ा लें जिसने पाकिस्तान में आना है। दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जिनकी डिवीज़न हुई है, जो डिवाइडेड विलेजेस हैं, जो अब हमारे प्रोविंसेस में आप देख लें, पंजाब डिवाइड हुआ है, सिंध डिवाइड हुआ है, तो अब ऐसी सूरत में क्या वहाँ पर वीज़ा पॉलिसी है या नहीं है? तो हम वीज़ा पॉलिसी कर रहे हैं और वीज़ा के थ्रू लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि वो वीज़ा लेकर आएँ। हमारे भाई हैं, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, वो हमारे मेहमान होंगे और हमारी कौम मेहमानों की इज़्ज़त करना जानती है। हम कोई एहसान फरामोश थोड़ी हैं, हम कोई मेहमान फरामोश थोड़ी हैं। हम तो बड़े हमारी कौम में बड़ी वो है, हम तो अपने मौसलों को याद रखते हैं। उस्मान मुजफ्फर आज टीवी से। सर जी ये बताइएगा कि शरीफ फैमिली के हवाले से बताया जा रहा है कि उनको फैमिली थ्रेट्स हैं, तो सर इस हवाले से कोई थ्रेट है शरीफ फैमिली से? देखिए, इस वक्त तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ अफ़गान या इलीगल जो रिपेट्रिएशन है उस पर, और उस पर मुनासिब रहे तो बात कर लें। और थ्रेट्स तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल लीडर्स को, और वो तो मौजूद है, ऐसा नहीं है कि नहीं। कैरन बीबीसी से। Thank you for your good question. We are facilitating them. They are here on a transit base. We are facilitating their exit, and we are in contact with all other embassies here in UK, in Canada, and other countries. And we are facilitating them. We don't harm them. We are not going to harm them. We know where they are staying, and we have all the lists. So we will be facilitating them. I'll check that, and they'll be not detained. I assure you they'll be not detained. We will facilitate them. Mr. Bhatt, Public TV से। सर थैंक यू। एक तो आपने लास्ट जो फिगर्स दिए थे 4.2 मिलियन पाकिस्तान में अफगान हैं। अब तक 70,000 के करीब जो रज़ाकारानों पर जा चुके हैं, 5 से 6 दिन बाकी हैं। कितनी मुश्किल हो रही है? क्या कोई कैंपेन्स भी स्टार्ट की गई हैं उनको रज़ाकारानों को भेजने के हवाले से? ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहली चीज़। दूसरा सर, दिस इज़ वेरी सेंसिटिव टाइम के नादरा पासपोर्ट ऑफिस इमिग्रेशन मुकाम की कोलैबोरेशन विद मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी डोंट हैव एनीबडी जिसके साथ हम कनेक्ट कर सकें, पूछ सकें भाई ये फेक न्यूज़ है, नहीं फेक न्यूज़। बगैर वर्जन के खबर चलती है कि बाद में ज़ाहिर है दिस इज नेशनल सिक्योरिटी। हम 5, 7, 10, 15 लोग हैं क्राइम रिपोर्टर्स, कोई नहीं है जो कि नादरा से हमसे बात कर सके, एफआईए से बात कर सके, ना इमिग्रेशन से बात कर सके। इंटीरियर वाले बड़े बिजी हैं मिनिस्टर साहब के साथ। व्हाट टू डू? देखिए, जो आपका पहला सवाल है, नो डाउट इन इट कि ये एक चैलेंजिंग टास्क है। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ आए हुए हैं। अब ये चैलेंजिंग है, लेकिन स्टेट के लिए वी हैव द कैपेसिटी। स्टेट के लिए कोई चैलेंज नहीं होता है, चाहे वो किसी किस्म का चैलेंज हो। जब हमारे अंदर सिनर्जी है, जब तमाम पाकिस्तान के इदारे ये चाहते हैं कि हम अपने मुल्क को एक सॉफ्ट स्टेट से एक हार्डन स्टेट बनाएं। ये ऐसा दुनिया में किस मुल्क में होता होगा कि कोई ट्रैवल करने के लिए आता है और पता ही नहीं है कि वो कहाँ से कहाँ चला जाता है, ना कोई वीज़ा लेता है, ना कोई उसके पास पासपोर्ट है, ना उसके पास कोई आईडी कार्ड है। ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता। अब आप देखें, ये जिन लोगों ने कनाडा जाना है, जिन्होंने यूके जाना है, जिन्होंने बाकी मुल्कों में जाना है, हाउ सेंसिटिव दे आर। फॉर लास्ट 2 years दे कुडंट मैनेज ओनली 300-400 पीपल टू रिपेट्रिएट देम टू देयर कंट्रीज।
और हमारे लिए कहते हैं कि जी ये यहाँ पर ऐसे ही फिरते रहें। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, यस, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हम उनको बिल्कुल प्रायोरिटी देंगे, उनको सबसे लास्ट में जो है वो रिपैट्रिएट करेंगे। लेकिन जो इलीगल रह रहे हैं, जो यहाँ क्राइम में शामिल हैं, हमारा सोशल फैब्रिक तबाह हो गया है, हमारे एक्सपेंस पे, हमारे हॉस्पिटल्स पे उनका इलाज हो रहा है, हमारे एक्सपेंस पे हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो यूज़ कर रहे हैं, टैक्स नेट में वो नहीं है। तो ये किसी भी मुल्क का ये बुनियादी हक है कि वो अपने मुल्क को एक सॉफ्ट स्टेट से एक हार्ड स्टेट बनाए। कैसर भट्ट साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। जेनेवा में UNHCR की कॉन्फ्रेंस हुई और अमेरिकन ने भी कहा है कि इनको ना निकालें जो आपके ख्याल में इलीगल है, और UNHCR की कह रही है कि इनको रखो। तो 50 साल से तो यहाँ रह रहे हैं जो लीगल एंड सो फॉर, तो ये क्या हमेशा ज़िंदगी भर यही रहेंगे ये जो लीगल एंड सो फॉर? देखिए भट्ट साहब, इलीगल को तो आप निकाल रहे हैं, इनको कब निकालेंगे? जी, पहले फेज में इलीगल को निकालेंगे। दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान। मैं माफी चाहता हूँ जी। ये जो लीगल हैं सो कॉल्ड, इन्होंने भी शनाख्ती कार्ड लिए हुए हैं, इन्होंने भी पासपोर्ट, मैंने भट्ट साहब मैंने पासपोर्ट वहाँ पकड़े जी भट्ट साहब मैंने अपने इंट्रो में ये कहा है कि जब ये पासपोर्ट्स पकड़े गए हैं तो हम इनको जो लीगल रह रहे हैं इसको हम इलीगल कह रहे हैं। एक दो किस्म के इलीगल है, आप समझें। एक वो इलीगल है जिसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, एक वो भी इलीगल है जिसने हमारे सिस्टम को ब्रीच किया है और अपने लिए नादरा में स्पेस बनाई है, चाहे वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बनाई है, चाहे वो रिश्वत दे के बनाई है, या जिस तरह भी किया है, उसका भी स्टेटस इलीगल है। और ये जो UNHCR के साथ लिस्टेड हैं, 2015-16 में आपको याद होगा कि एक प्लान बना था कि वो वॉलंटरी रिटर्न था, उनको कुछ डॉलर्स दिए गए थे। तो हम UNHCR से कह रहे हैं कि अब अफ़गानिस्तान के हालात ठीक है, तो अब आप वो अपने मुल्क में वापस जाएं। सेकंड फेज़ में बिल्कुल किसी किस्म का भी हम अपने मुल्क में फेज़ वाइज ज़रूर है। द टाइम विल कम, हम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन द टाइम विल कम कि इस मुल्क में एक भी इलीगल फॉरेनर जो है वो यहाँ नहीं रह रहा होगा। पासपोर्ट लेकर आएँ, वीज़ा लेकर आएँ, बिज़नेस करना चाहें, इन्वेस्ट करना चाहें, सैर करना चाहें, फैमिली से मिलना चाहें, हम उनको वेलकम करेंगे। हमारे भाई हैं, हमारे मेहमान हैं, हमारे दोस्त होंगे, लेकिन इलीगल किसी को इस मुल्क में अब छोड़ा नहीं जाएगा। सर, अभी आपने बात की कि नाज़रा ने शनाख्ती कार्ड बना के दिए हैं, काफ़ी तय कर दिए हैं, तो इसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पासपोर्ट बनवाए और वो बाहर मुल्क भी चले गए, तो उस हवाले से क्या इक़दाम करेंगे? क्या वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ही रहेंगे? तो दूसरा ये कि ये जो लोग जा रहे हैं, ये ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि कहीं जाते हुए डॉलर भी लेकर जा रहे हो, जिस तरह पहले भी डॉलर की स्मगलिंग हो रही है, तो इसमें नामुमकिन है कि कोई डॉलर यहाँ से लेके जाए। किसी किस्म की स्मगलिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैंने आपको बताया कि अफ़गान करेंसी में उनको 50,000 रुपये लेके जाने की इजाज़त है। इसी तरह कोई ईरान से आया हुआ है, उसने जाना है तो वो ईरानियन करेंसी में लेके जा सकता है। इसी तरह वो किसी और मुल्क से आया। बदकिस्मती ये है कि लोग इस परसेप्शन को एथनिक लेके जा रहे हैं और एक पर्टिकुलर मुल्क जिस अफ़गानिस्तान की तरफ लेकर। अब मेरी बदकिस्मती है कि सबसे ज़्यादा इलीगल फॉरेनर्स जो है वो हैं अफ़गानिस्तान के। तो अब मैं ब्राज़ील का नाम तो नहीं ले सकता, अब उनको ब्राज़ील तो नहीं भेज सकता, ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान के तो अफ़गानिस्तान ही भेजा जाएगा ना। तो अफ़गान करेंसी पे लेके जाएंगे और किसी डॉलर की सूरत में या किसी भी सूरत में उनको नहीं इजाज़त दी जाएगी। देखिए, हम उनके पासपोर्ट कैंसिल करेंगे, हम दुनिया में जहाँ होंगे हम वहाँ उन ममालिक को लिखेंगे कि ये हमारे सिटीजन्स नहीं हैं, ये इलीगल इन्होंने पासपोर्ट को अप्रोच किया है। और हमारी देखिए गलती तो हमारी है, हमारी सिक्योरिटी देखें, ये जो नादरा है ये क्यों एक नेशनल सिक्योरिटी का इदारा बन गया है। इसी वजह से हम कहते हैं कि एक नेशनल सिक्योरिटी का इदारा है। इसी वजह से वहाँ पर एक हाजिर सर्विस जनरल साहब को लगाया गया है ताकि वो जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, नेशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, उसको और टेक्नोलॉजी दोनों को क्लब करके एक नादरा को एक बेहतर इदारा बनाया जाए ताकि आइंदा इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ना हो सकें। APP से जी, अब उसमें यह है कि हमने इंटीरियर में एक सेल बनाया है, वो मेरा ख्याल है आजकल में हम उसको 1 नवंबर तक अनाउंस कर देंगे। हॉटलाइन बनाया है, उसमें कोई भी शिकायत लेकर आए। देखें, जब इतने बड़े पैमाने पर होंगे तो ज़ाहिर है थोड़ी बहुत तो वो होगी, लेकिन हमारे बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस हैं तमाम फोर्सेस को
किसी किस्म की कोई मैन हैंडलिंग नहीं होगी। स्पेशली जो एल्डरली लोग हैं, स्पेशली जो बच्चे हैं, स्पेशली जो ख़वातीन हैं, बड़े एहतराम के साथ उनको ट्रीट किया जाएगा, लेकिन बड़े फर्म अंदाज में। ये नहीं हो सकता है कि किसी भी गांव में कि मैं लीगल हूँ, लीगल के साथ एक इलीगल ट्रैवल कर रहा है तो ज़ाहिर है हमें चेक तो करना पड़ेगा। अब उसके लिए यही हो सकता है कि वॉलंटरी रिटर्न को हम क्यों इनकरेज करें कि उसमें ये होगा कि हमें वो मैन हैंडल होने से बच जाएंगे, वो गिरफ्तारियों से बच जाएंगे, वो पकड़े जाने से बच जाएंगे। जब एक बंदा छुप रहा होगा किसी भी मुल्क में, छोड़े पाकिस्तान को, किसी भी मुल्क में कोई एक बंदा छुप रहा होगा, वो इलीगल होगा, तो क्या उधर की फोर्सेस उधर छापे नहीं मारेंगी? क्या उधर की फोर्सेस वहाँ पे जाके उनको पकड़ेंगी नहीं? तो जब पकड़ेंगी तो फिर हम ये काम क्यों ना करें? जमान मुगल साहब 1 मिनट, जमान मुगल साहब ये बताइएगा कि हम सरकार की तरफ से कहते हैं कि जितने अफगानी हैं उन्होंने इलीगल जो है वो डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, 12,000 पासपोर्ट पकड़े गए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हम कहते हैं। तो इसमें जो लोग मुलव्वस हैं, अपनी तौर पे कितने ऐसे लोग हैं जिनको सजाएं हुई है, या जस्ट इसी तरह है कि जस्ट एक प्रेस रिलीज आ गई और पता चला कि 2 पकड़ लिए हैं, 3 पकड़ लिए हैं, बस खाना पड़ेगा? देखिए, मामला इतना है कि ये जो मामलात होते हैं, हमारे सिस्टम्स इस तरह के हैं, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन विद इन नादरा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब ये सारी इन्वेस्टिगेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी, जो भी उसमें मुलव्वस होगा उनको सज़ाएं देते हैं, और अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम मौजूद है तमाम इदारों में अपने तरीके से वो कर रहे होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेस पे आए, लेकिन ये ज़रूर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम अपनी जगह पर मौजूद है। ले रखी है सरकारी तौर पे भी, और ज़मीनें खरीद रखी है, जायदादें खरीद रखी है, उस पर आप क्या समझते हैं कि उनको इतनी जल्दी टाइम में जाना मुमकिन होगा? जिस तरह ये कि जो लोग अभी तक यहाँ पे कुछ लोगों ने फैमिली के साथ मैरिज, यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे फैमिली है, उनके साथ क्या करेगा? तीसरा सवाल ये कि आप ये बताएं कि एंटी करप्शन का इदारा FIA जो है तो वहाँ पे आम पब्लिक को वहाँ पे जाते मुश्किल है, थोड़ा सा उसको बाहर किसी और खाने के साथ टैग किया जाए ताकि आम आदमी की अप्रोच हो। प्रोटेक्टर ऑफिस में आम इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुख्ती न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि गैर कानूनी अफराद के इनखला के लिए आर्ज़ी कैंप्स कायम कर दिए गए हैं।